माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वह रिपोर्टर मगध। देखिए, कल की जो घटना है उस पर अभी हम खबर लेके आए हैं। कल जो मंडी से सांसद चुनी गई है भाजपा नेत्री कंगना रनौत, उनके साथ जो बदसलूकी हुई है इसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं कि कल से आज तक उस खबर के पीछे क्या डेवलपमेंट हुआ है, कंगना रनौत के इसके बाद क्या बयान आया है, उस जो सीआईएसएफ की महिलाएं जो तैनात थी वहाँ सुरक्षाकर्मी, उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में सीआईएसएफ के हेडक्वार्टर जो है उनके तरफ से क्या कार्रवाइयाँ किया गई है, सारे सवालों की जवाब अभी हम देने वाले हैं। आपकी सारी जानकारियां हम पूरी देने वाली हैं। पूरा खबर लेके आए, विस्तार से है, आप वीडियो में बने रहें। देखिए, कल एनडीए के संसदीय दल की बैठक और कंगना रनौत मंडी से सांसद चुनी गई है भाजपा की टिकट से, तो उनको दिल्ली जाना था और दिल्ली जा रही थी। दिल्ली वहां से चंडीगढ़ से उनको फ्लाइट लेना था। फ्लाइट जब लेने गई तो वहीं पे सुरक्षाकर्मी जो मौजूद थी, उन्होंने उनको एक थप्पड़ लगा दिया, उनके गाल पे हिट किया। तो उसके बाद फिर बवाल मच गया, बवेला खड़ा हुआ कि उन्होंने कंगना रनौत को क्यों मारी। तो फिर एक वीडियो कथित तौर पर वायरल हो रहा है, अभी आप खुद देख लीजिए। वो वीडियो में सीआईएसएफ की जो जवान है, महिला है, वो कह रही थी कि किसान आंदोलन के समय कंगना रनौत के द्वारा दिए गए बयान से हम आहत थे। कौन सा बयान भाई? तो वो बयान जो उसमें बताई थी कि केवल 100 रुपया महिलाएं, 100 रुपया लेकर महिलाएं बॉर्डर वहां प्रोटेस्ट में जा रही है। तो वो कह रही है कि इसमें मेरी माँ भी शामिल थी। तो इस बात को लेकर हम आहत थे। कुछ ऐसा ही, आप खुद देख लीजिए इस वीडियो को, आप देखिए, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है, तो ये बैठे नहीं वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। जब थप्पड़ लग गया तो उसके बाद उस महिला को उनको हिरासत में लिया गया। सीआईएसएफ की जवान थी, उनको हिरासत में लिया गया है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है अभी। फिर उसके बाद कंगना रनौत जी का बयान आया। कंगना रनौत के बयान भी आप सुनेंगे, अभी सुनिए। उसमें वो कह रही है कि केवल पंजाब में उग्रवादी और ये वो, आप खुद सुन लीजिए, कि बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे निपटने की हमारी सरकार हर संभव कोशिश करेगी। कथित तौर पर जो भी बातें हैं, आप कंगना रनौत की भी ये बातें सुन। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। आप अभी सुन लिए हैं अभी इनके भी बातें। उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिएक्शन आना जरूरी था, पॉलिटिकल भी रिएक्शन आने लग गई। उसके बाद जो वहाँ के पंजाब के जो हैं किसान नेता, उनके तरफ से बयान आने लगा। उसके बाद वहाँ के जो है हरसिमरत कौर बादल, उनके तरफ से भी एक ट्विटर पे पोस्ट किया गया। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ये हम आपको पढ़ के बता रहे हैं और अभी आपको वीडियो में भी शो करेगा, दिखेगा कि वो क्या कह रही है। देखिए, उन्होंने लिखा है, ये इंग्लिश में लिखी है, हम हिंदी करके आपको बता दे रहे हैं। मैं केंद्र सरकार से किसानों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने और किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह करती हूँ। किसी को पंजाबियों को आतंकवादी या उग्रवादी कहना और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजाब अग्रणी देशभक्त है और सीमाओं पर अन्नदाता के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हम बेहतर हैं। यानी ये हरसिमरत बादल है जो शिरोमणि अकाली दल है, उनकी नेत्री हैं और इनका ये बयान है
ये ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट किया है। तो बयान आना काफ़ी थी, क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था पंजाब में आतंकवादी उग्रवादी की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह की बातें जब सामने आई तो पॉलिटिकल रिएक्शन तो ज़रूरी था, और ऐसा हुआ भी। तो अभी तक ये डेवलपमेंट हुआ है, तब हम आपको ये पूरे बताए हैं। अब बाकी इस जो थप्पड़ कांड हुआ है कंगना रनौत के साथ, इसमें आप क्या सोचते हैं? ये देखिए, थप्पड़ कांड नहीं होना चाहिए। आप किसी से नाराज हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से। आपको किसी प्रकार से दिक्कत थी तो आप न्यायालय की सहायता ले सकते थे, लेकिन आप खुद से किसी को इस तरह की नहीं कर सकते हैं, थप्पड़ नहीं। और आदि जो देश की महिलाएं हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सीआईएसएफ की जो जवान थी, जो वहाँ तैनात थी सुरक्षा में, यदि वही इस तरह की घटना का अंजाम देने लग गए, किसी से आहत होने के बाद थप्पड़ चलाने लग गए, आपके पास और सामान होता है, यदि आप उसका यूज करने लग जाएंगे, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं। इसकी कोई सराहना नहीं कर सकता है, ये एक निंदनीय काम था। लेकिन हाँ, कंगना रनौत के द्वारा जो किसान आंदोलन में भी बातें लिखी गई थी, पोस्ट की गई थी, ये भी कोई सराहनीय बात नहीं था। लेकिन उस बातों के लेकर आज की से जोड़ना ये कतई अच्छी बात नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं कंगना रनौत के बारे में, उस महिला के बारे में जो अभी तक, यानी वो 2009 से जॉब कर रही थी, 2021-22 के आसपास से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे पोस्टेड थे। उनके पति भी पोस्टेड हैं वहीं, वो भी सीआईएसएफ के जवान हैं, और वो पत्नी भी सीआईएसएफ की जवान थी। दोनों एक ही जगह चंडीगढ़ में ही पोस्टेड थी। तो सोचिए, सभी सारे परिवार एक तरह से समझ जाए देश की सेवा में है। घर वाले की भी बयान आया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।